अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आज के इस वीडियो के ज़रिए एक खास उन्वान के तहत आप तक पहुंचा हूं। आज के इस वीडियो का जो खास टॉपिक है वो है आखिर के जो है 3 दिन बचे हैं और अब यहाँ से हमको जो है एक सीधा सीधा जो है सामने का रास्ता दिखाई दे रहा है कि जैसा कल अगर मैं बात करूँ कि स्टेटमेंट दिए हमारे शिक्षण मंत्री साहब दीपक केसरकर साहब ने कि भाई ऑन टाइम पे जो भी वक्त दिया गया है उसी वक्त पर जो है शिक्षक भर्ती होंगी, यानी कि 22 फरवरी से। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि हॉल टिकट्स जो है वो कब आएंगे। तो आमतौर पर हॉल टिकट्स 5-7 दिन पहले आते हैं। तो उनसे जैसा जब बात हुई एक ऑथेंटिकल सोर्सेस के जरिए IBPS वालों से, तो उन्होंने कहा कि नियर अबाउट जो है 2-3 दिन में, यानी कि पीर तक, यानी कि कल, ज़्यादातर श्योरिटी के कल आ जाए, क्योंकि शिक्षण मंत्री साहब ने कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया। ठीक है, चलो अच्छा है, जो भी है वक्त पर हो रहा है। सबसे पहली चीज़ होती है इसमें कि एग्जाम हो जाना, इम्तिहान हो जाना। बाकी की प्रोसेस, इम्तिहान से पहले कुछ कंट्रोवर्सी हो गई तो मसले मसाइल लाइफ टाइम हो जाते, फिर वो एग्जाम के बाद में जो होना है वो इजी गोइंग में ही होता है, क्योंकि हम एग्जाम दे चुके होते हैं। ठीक है, ये बातें साइड में रखो। 3 दिन बचे हैं। अगर मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट का हवाला दूं दीपक केसरकर साहब के, अब यहाँ पर 3 दिन में हमको सबसे पहले तो जो चीज़ है वो, अगर हॉल टिकट आता है अपना, पहला जो चीज़ है अपना कि भाई अपना जो हॉल टिकट आता है, तो हॉल टिकट आने के बाद में उसको चेक कर लेना कि अपना नाम सही आया है कि नहीं। ठीक है, हो सकता है गड़बड़ी में हमने जो है फॉर्म में वहाँ पर नेट कैफ़े के गड़बड़ वगैरह में गड़बड़ कर दी होंगी, तो हो सकता है कि हमारे जो है हॉल टिकट जो है या फिर हमारे फॉर्म का जो फर्स्ट नेम होता है, पहले नंबर पर जो शुरुआत करें हमने, वहाँ कुछ मिस्टेक हो भी गई तो थोड़ा बहुत जो है इधर का उधर हो जाता, कोई मसला नहीं। अब हॉल टिकट आएंगे जब आएंगे, यहाँ पर एक्चुअल में जो हमको सोचना है कि जो 3 दिन बचे हैं, ये 3 दिन का हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे उठाना, यानी कि आखिरी दिन है, आखिरी 2-3 दिन है अगर मैं ऑफिशियली बात करूँ तो ये 3 दिन में हमको रिवीजन का ही मौका मिला। वैसा तो जो भी हमको ये 20-22 दिन मिले पहले पिछले, तो ये रिवीजन ही था। इसमें तो एकदम वास्ट स्टडी या एकदम डीप स्टडी हो नहीं सकती थी। अब यहाँ पर करना अपने को ये है कि जितना हो सकता तुमसे, जितना हो सकता, ये ज़हनी आजमाइश रियाजी ये तुम्हारा हमेशा का है, ये चलते ही रहेगा, इसको छोड़ना नहीं है। चाहे तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल करो या तुम कोई दूसरे प्रैक्टिस करो, तुम 5वीं के 8वीं के स्कॉलरशिप के पेपर देखो, 5वीं 8वीं के स्कॉलरशिप के जो पेपर्स होते हैं उसको एक बार सरासरी देख लो, ज़हनी आजमाइश को और रियाजी को सरासरी देख लो, देखते चलो। अगर तुम्हारे पास TETs के अगर पेपर होंगे, TET के पेपर होंगे तुम्हारे पास पुराने, स्पेशली हार्ड कॉपीज़ तो अगर होंगे, तो उसमें का इंग्लिश देखो, मराठी देखो, ये बहुत फायदेमंद रहेगा। उसमें का जो नफ्सियात है वो देखो, खासकर नफ्सियात है वो चीज़ें देख लो, यानी कि सरासरी जो होता है मुतल्ला वो बोल रहा हूँ मैं, यानी उस पर जवाब टिक करे हुए हो ना ऑलरेडी। अगर मैं नफ्सियात की बात करूँ, पेपर 1 पेपर 2 के 30 और 30 60, और अगर 8 भी अगर हुए होंगे TETs, तो 6 8 48 480 500 सवाल कहीं ना कहीं तो भी हमको बेनिफिट देंगे। उसके बाद में इंग्लिश के जो क्वेश्चन उसने पूछा है TETs में, वो 500 पकड़ लो, मराठी के 500, ऐसे समझो 1500 सवाल ऐसे 3 सब्जेक्ट के हम ले सकते हैं। अगर आखिरी दिनों की बात करूँ मैं, तो 1 लाइनर इतना बेस्ट होता है आखिरी के दिनों में, और जो तुम्हारे सेल्फ नोट्स होते हैं, सिनॉप्सिस, शॉर्ट नोट्स, ये बहुत फायदा देंगे तुमको। अगर तुम आखिरी के 2-3 दिनों में एक दूसरे से अगर तुम ट्रिक्स की अगर करते होंगे आइडिया, तो बहुत बेहतर रहेंगी। यानी कि भाई होता है जैसा कि भाई मैं बात करूँ कि उसको अगर कोई चीज़ का, जैसा कि मैंने कल जो वीडियो बनाया उसमें कि कई ऐसे ट्रिक्स है कि ये तुझे पता है कि तुझे पता है कि इसका कैसा है, ये चीज़ें, ये तमाम चीज़ें अगर आपस में बैठकर करते होंगे, अगर तुम्हारे पास वक्त होगा और तुम ग्रुप स्टडी कर ही रहे होंगे, तो ये चीज़ है। अदरवाइज जो सेल्फ स्टडी जो घर पे कर रहे हैं उनके लिए तो फिर मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। सेल्फ स्टडी में अपने को जितना हो सकता है उतना करो। अब यहाँ लिमिटेशंस रखना नहीं है हमको, ठीक है, काम वाम ये तो सब चलते ही रहता है, लेकिन ये 3 दिन को थोड़ा ज़्यादा वक्त अगर दिए अपन ने, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने ये चीज़ करी थी कि दिसंबर के बाद से तुमने पूरी उम्मीद छोड़ दिए थे, और कुछ ऐसे थे एकदम गिनती उंगली पर गिने इतने अपने मीडियम के जो पिछले अक्टूबर नवंबर से कंटिन्यू स्टडी जनवरी तक जिन्होंने करे, और आज भी उनको मेरा जो वीडियो देख रहे होंगे उनको समाधान लग रहा होगा दिल में से कि नहीं चलो अच्छा करे, अपन ने छोड़े नहीं बिना किसी मजबूरी के। ठीक है, तो अगर तुम वैसे, अब सवालात की नौयत देखो, तुम सवालात की नौयत अगर 8वीं स्कॉलरशिप की देखेंगे तो तुमको इतना बेनिफिट मिलेगा उसका, यानी कि तुम पहले से देखते तो आ रहे होंगे, लेकिन तुम समझ जाएंगे। इवन कि मैं तुमको ये बोलूँ कि MPSC में भी उस टाइप के सवाल, वैसे ही सवाल पूछता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा देता है ना। हमारा डिफिकल्टी लेवल जो रहता है वो नियर अबाउट जो है, जो लेवल का होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का डिफिकल्टी लेवल होता है हमारे एग्जाम का। अगर मैं बात करूँ शिक्षक भर्ती की, तो अगर हमारे मराठी ग्रामर का लेवल बोले तो 12वीं तक का होता है, इंग्लिश ग्रामर 12वीं तक का डिफिकल्टी लेवल होता है, और जनरल नॉलेज का तो कोई लेवल है ही नहीं। A to Z जनरल नॉलेज, ज़मीन के नीचे से ज़मीन के ऊपर तक, आसमान और ज़मीन के ऊपर से आसमान तक, ये तमाम के बीच में जो चीज़ें और आसमान में जो चीज़ें तमाम, ये तमाम जनरल नॉलेज है। इसकी यही अगर तारीफ बोले तो चलेगा। तो अगर तुमको हो सकता है, अगर जिसको बोलेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर तुम आखिरी 3 दिनों में देख लेते होंगे, पूरे कितने हो रहे वो, मेरे ख्याल से 9 दिन थे वो, 9 दिन, एक दिन में 4 शिफ्ट, 4 9 36 या 32 कुछ तो भी शायद उसके पेपर है। तो 32 पेपर यानी 32 दूनी 6400 सवाल तुम अगर वो देख लेते होंगे। कैसा देखना है, रियाजी और ज़हनी आजमाइश का हल छोड़ दो, वो हल करके देखना पड़ेंगे, और वो कैसा हल हुआ वो भी देखना पड़ेगा, या फिर सॉल्व जिसने करके बताया वो देखो। जो जनरल नॉलेज के है उसमें जनरल नॉलेज के उसको टिक करके रख दो ऑलरेडी, वहाँ पर जो सवाल पूछा उसको टिक करके पढ़ते चलो।
ठीक है। इससे क्या रहेगा, तुम्हारा वो 6400 सवालों में से अगर एक इसमें 15 भी सवाल जनरल नॉलेज के होंगे एक पेपर में, तो कितने वो पेपर एक दिन में 4 पेपर, 15 चौक 60 और कितने 6 8 48, 8 दिन पेपर हुए थे शायद, 6 9 54, 500 550 जनरल नॉलेज के सवाल तुमको उसमें मिल जाते। यहाँ से नोयत तुमको पता चल जाएंगी कि ऐसा ऐसा, और वो जब तुम नजरों के सामने से गुजारेंगे तो तुमको 100% बेनिफिट होगा। अब तुम मैथ्स को तो नजरों के सामने से गुजार नहीं सकते, ठीक है। अब जैसे मैंने कल एक मिसाल बताया तुमको, मालूम कि जिस ऐसे मैथ्स के सवाल, ऐसे ज़हनी आजमाइश के सवाल जिसको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ना, ऐसे सवाल पे गौर करो। जैसे मालूम एक कतार में जितने बच्चे हैं या तलबा है उतनी ही वो कतारें हैं, तो बताइए कि कतार में कुल कितने तलबा है। अब तुम दिमाग लगाओ, सीधा सीधा वो क्या पूछता हूँ उसमें मालूम क्या, मुरब्बई अदद पूछता हूँ। जैसा कि अगर 16 बच्चे हैं और 16 कतारें हैं, एक कतार में कितने बच्चे हैं, जितनी कतारें, तो 16 कतारें, एक कतार में 16 बच्चे, ऐसी 16 कतारें, 16 का मुरब्बा 256, ये रहता हुआ। यानी 1 सेकंड में अपने को 4 ऑप्शन में से मुरब्बई अदद देख लेने का, काम खत्म। इसके अलावा भी कैसा, अगर देखो तुम अगर 2017 के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि अगर वो पूछ रहा है कि 80 के 40% के 20% का 5%, अगर ऐसा पूछा तो ये कोई मुश्किल सवाल है ही नहीं। देखो 80 का 40% ये जबानी करने की जो है अगर तुम करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, बाकी हार्ड वाले तो हल ही करना पड़ेंगे। 80 का 40%, तो 8 को 4 से जरूर दिया, 8 चौक 32 आ गया अपने पास। 32 का उसने क्या बोला, समझो मिसाल के तौर पे उसने बोल दिया 32 का 10%, 32 का 10% सीधी सीधी दिमाग लगाने की 3.2 है ना, उसका 5%। तो ये ऐसा जो है ऐसी चीजें अगर रही तो, या फिर ऐसा बोल दिया 100 के 50% के 10% में 25 मिलाने पर क्या दोगे, हल करके देखने की जरूरत है क्या। 100 का 50% 50, 50% का 10% 5, 5 में 25 मिलाए तो 30। ऐसा हमारा दिमाग, देखो फीसद जो रहेगा तुम्हारा वो बहुत फास्ट होना। अब मैंने जो कल की मिसालें बताई वो जबानी भी हल कर सकते तुम। जैसा मैंने तुमको बोला कि एक क्लास में एक कितने 20 तलबा है, उनकी जो है औसत उम्र 10 है, तो तुमको ऐसा देखते से एकदम नजर गड़ जाना उस पर। 20 तलबा है, 10 उनकी औसत उम्र है, 20 है 200। फिर कौन आ जा रहा, टीचर, यानी 20 बच्चों में एक टीचर आया ना, 21 मिल गया, लेकिन उसका औसत बढ़ गया 12 हो गया, तो 21 को जरा 12 करके जो भी याद आएगा बड़े में से छोटा नफी करके खत्म। यानी 30 सेकंड में अपने वो ऐसे सवाल, मैं तुमको बोल रहा 200 में से ऐसे सवाल, ऐसे 10 सवाल होना, 10 सवाल ज़हनी आजमाइश और रियाजी में तुम्हारे दिमाग के हिसाब से, तुम्हारे स्टडी के लेवल के हिसाब से, चाहे तुम्हारी डीप स्टडी ना हो, तुम्हारे दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर क्या बोलता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारा क्या रहता है। क्योंकि इंसान घबराता, 100% घबराता। एग्जाम हॉल में जो अपन लो बजट रहते, यानी जो अपन एवरेज माइंड जो लोग रहते, तो कॉन्फिडेंस को हार देते। एग्जाम हॉल में एंट्री के बाद में इतनी बेकार हालत मेरी खुद की रहती थी, यानी कि स्टडी अच्छी रहती थी लेकिन हालत बहुत खराब रहती थी। चाहे तलाठी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे कोई हो टैट का हो, ये तमाम चीज़ों में स्टडी बहुत ज़बरदस्त होती थी, लेकिन कॉन्फिडेंस हार जाना ये एक बीमारी थी अपनी। तो ऐसा हर किसी की फितरती बात है। अगर मैं 15-20% बोलूँ ऐसे जो एकदम हार्ड रहते, उनके दिमाग को कोई चैलेंज नहीं है। मैं इतना भी गारंटी देता कि उनको अगर नींद में से उठाकर, मेरा चैलेंज है वो 10-20% वालों को उठाकर ले जाकर कंप्यूटर पे बिठा दिया ना, तो वो टैट में 120-130 ऐसे हंसते खेलते ले लेते, क्योंकि उनको वो मालूम रहता कि वहां पर कॉन्फिडेंस जरूरी है मेरा, यहाँ भले ही मेरा कितना भी नेचुरल माइंड होगा। तो हम इतनी स्टडी कर देते कि वहां जाकर हमको तकरीबन डर लगता। डर किस चीज़ का, देखो दूसरा कुछ नहीं, इंसान की फितरत है कि इंसान, अब मिसाल के तौर पर अपन लोग बहुत पढ़ लेते, एक पढ़ना बहुत अपने सोसाइटी में जो है, बहुत मुस्लिम कम्युनिटी में जो है पढ़ना एक आजकल बहुत ये समझा जा रहा, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि भाई एक शऊर आ गया हमको कि भाई एजुकेशन इज द लैम्प ऑफ लाइफ, ये जो रहा है ये अपनी कम्युनिटी में आ गया। तो अब हम अपने लोगों में बीएड एमएड, ये बीएससी एमएससी एमएड बीएड पीएचडी वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। अब इंसान क्या सोचता, मैंने इतना खर्चा करा, एक फितरती बात बोल रहा हूँ मैं, या मेरे माँ बाप ने इतना खर्चा करे, इतना मुझे पढ़ा, इतना मेहनत करे, मैं पिछले 5-10 सालों से खाली हूँ, और अब मैं, तो वो दिमाग में आती है उसके वही पर बात। ये एक इंसान की खराबी है, यानी कि एक नफ्सियाती खराबी है कि उसके दिमाग में आती है। वो कब सोचता है, वो आखिरी दिनों में ही सोचता है, और एग्जाम के टाइम पे मेरा स्कोर होगा कि नहीं। अब क्या आता क्या मालूम, उर्दू मीडियम में कितना कंपटीशन है। देखो तुम ये दिमाग के आसपास में घूमते रहते सवाल, मेरे कैटेगरी की कितनी आएंगी, उर्दू मीडियम में वैकेंसी है कि नहीं, जिला परिषद में आएंगी कि नहीं, 9 to 10 की आएंगी कि नहीं, ये तमाम चीजें 100% अपने दिमाग में आती है, और यहीं पर अपना डाउन होता है स्कोर। इस बारी में कंपटीशन का लेवल है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये तमाम चीजों को ब्लैंक मारो, डिलीट मारो। और मैं यहां से एक ये प्लेटफॉर्म से एक रिक्वेस्ट करूंगा टैलेंटेड बच्चों को, मुस्लिम कम्युनिटी के टैलेंटेड जो बच्चे हैं, या मराठी मीडियम के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, या किसी भी मीडियम के, अखे पूरे भारत में, भारत छोड़ दो पूरे महाराष्ट्र में, स्पेशली जो स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करते हैं, भाई तुम्हारा जो टैलेंट है वो दूसरों में मुंतकिल करो, ट्रांसफर करो यार, बात को समझो। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं उसको वो चीज़ बता दूंगा तो वो मेरा सीक्रेट जो है, मेरी जो स्कोर है उस पर असर पड़ सकेगा, वो मेरे से ज़्यादा ले लेगा। ये इंसान की फितरत रहती, सही है, एक इंसान है, इंसान कितना भी बोले तो फरिश्ता तो हो नहीं सकता। अब सब अपनी अपनी सोचते, लेकिन ये कुछ पैसे नहीं है, तुमने दे दिए तो कम होगा, है ना, तो तुम उसको दो। मेरा ऐसा कहना है, मेरी जाती राय है कि जो टैलेंटेड है, सुपर टैलेंटेड लोग जो है, वो दूसरों को दो यार। भले ही तुम्हारे चैनल्स नहीं होंगे, तुम्हारे ये नहीं होंगे, लेकिन ऑफलाइन तरीके से तो भी दो उनको, कि भाई ऐसा कर, यहाँ से कर, वहाँ से कर, ये है ऐसा, वो है वैसा, इसका तरीका ये है, उसका तरीका। वो जो एवरेज माइंड स्टूडेंट रहते,
यानी एकदम लो बजट में जिनकी तैयारी बहुत कम रही थी, तो उनको कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी तुम्हारी वहाँ पर भा जाती कि वो सामने आया तो वो हल कर लेते। जैसा कि तुम देख रहे होंगे कई सारे यूट्यूब चैनल्स तुम देखते होंगे, अरे यार ये मुझे तरीका मालूम ही नहीं था। ऐसी चीज़ें देखो, ऐसी चीज़ें करो। और मैंने जो बोला ओरल मैथ्स हल करने की, ज़बानी फट से जवाब आना, ऐसी मुश्तरिक आज़म, मुश्तरिक जुआज़ा फ़ियाक़लिया, ऐसी जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ों को गौर करो। सूदे मुफर्रद, सूदे मुरक्कब, इस पर 2 सवाल तो रहते ही रहते। औसत की बात करूँगा तो 2 सवाल आएंगे ही आएंगे औसत पे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को देख लो, नॉट ओनली बट ऑल्सो को कर लो, यानी कर लिए होंगे तो रिवाइज कर लो। अगर मराठी की बात करूंगा तो तुमको शुद्ध अशुद्ध शब्द आएंगे। मैं मेन चीज बता रहा हूं, ये आएंगे ही आएंगे, शुद्ध अशुद्ध शब्द पहचानना पड़ते हैं। इसके बाद में तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम तद्भव शब्द यानी जो तत्सम यानी जो संस्कृत से मराठी में जैसे कि वैसे आ गए, और तद्भव यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो आए लेकिन मराठी में आकर उसका बदल हो गया, ये चीज। इसके अलावा जनरल नॉलेज को जितना ओवरलुक कर सकते सरासरी उतना ओवरलुक करो। मैं ये 100% बोल रहा हूं तुमको, सरासरी जितना तुम उसको देखते जाएंगे। यूट्यूब के वन लाइनर जहां मिलते जैसे मिलते हिंदी में सब देख लो। अगर तुमने, मैं पहले ही बोल रहा, पिछले 2 साल से बोल रहा हूं, मैं मेरा फेवरेट जो किताब है वो लूसेंट ज़हनी आजमाइश, लूसेंट जनरल नॉलेज, लूसेंट जनरल साइंस, ये मेरा फेवरेट रहा है। मैंने ऐसा प्रकाशन देखा ही नहीं। अगर मैं मेरी जाती बात करूं तो मुझे नहीं पता तुमको क्या क्या पसंद आएगा। देखो मैंने इसके पहले कई बार, सैकड़ों बार, अगर तुम इसमें से कई ऐसे देख रहे होंगे, सीटेट के बारे में मैं जब इंफॉर्मेशन देता था तो ऐसे कई मुझे पता चले अल्लाह क्रम से, ऐसे कई बच्चे, 50-100 बच्चे ऐसे, या इसके पहले भी जब मैंने सीटेट पहली दफ़ा फेस करा था 2014 में, तो जब मैंने ये चीज़ें उनको बताया था तो इसका फायदा हुआ था। तो उनका बाकायदा मुझे ये कमेंट आया कि सर मैं अल्लाह के करम से आपके बताए हुए तरीके से जो भी थाऊंगा वो जरिया बन के मैं पास हो गया सीटेट में। कई ऐसे बच्चे, कई। तो बोलने का फोर्सफुली बोलता हूं मैं कि भाई ये करो, तुम 100% पास होते। आज भी बोल रहा हूं, ये मेरा ओपन चैलेंज है। सीटेट में मराठी और उर्दू, सॉरी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को टारगेट करे तो पास हो जाते, ठीक है। अदरवाइज दूसरा कुछ बोलना नहीं था, यही तुमको करना है। आखिरी के 3 दिन फ्रस्ट्रेट रहकर अगर करेंगे तो वो सेम टू सेम, यानी कि मैं वो हालत से गुजरा हूं। अगर आखिरी में ज़्यादा सोचे कि ब्लैंक हो जाता आदमी, और कंप्यूटर के स्क्रीन पर बैठे बात तो इंसान के दिमाग में बहुत ही बातें चलती। तो सीधी बात है, अपने को देखो घबराहट वगैरह जब आती तो ये इसके कुछ जो वजीफे वगैरह रहते हैं, या बोलेंगे जिसको सूरह फातिहा रहता है, उसके अलावा बहुत से ऐसे सूरतें हैं जिसमें घबराहट, दिल की जो धड़कन तेज़ हो जाना, ज़्यादा सोच आना, उससे रिलेटेड जो है वजीफे है। तो वो चीज़ जो है हमको वो लगातार उस वक्त में अगर घबराहट होती है तो इंशाल्लाह अल्लाह करम से वो चीज़ें हल हो जाती। उसके पहले सलातुल हाजत जो है हम पढ़ के जाते हैं, सलातुल हाजत, तो ज़रूरत के लिए जो नमाज़ पढ़ी जाती है सलातुल हाजत, और इसके अलावा भी बहुत सी जो चीज़ें हैं, तो ये तमाम चीज़ें, ठीक है। अदरवाइज़ ये वीडियो आज का 3 दिन पहले का इसीलिए था कि तुमने एकदम सही तरीके से सब कुछ करना, बाकी कोई मसला नहीं है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। इंसान की साइकोलॉजी घूमी कि इंसान खत्म। कोई भी चीज़ में देखो तुम, कोई भी चीज़ में उसको देखो, जब शक होता अरे मुझे कोई बीमारी हो गई है, वाकई में वो उसमें मुब्तला हो जाता, 100% वो उसमें मुब्तला, अरे मुझे ऐसा लग रहा है ना। कोरोना के काल में देखो तुम, कोरोना के दौर में इवन के अल्लाह के करम से तुमको यकीन नहीं होगा, इतने डेंजर हालात में जो रियल जब था उसमें 1 साल तक इधर पुणे जिले में ऐसा सर्वे करे हमने, अल्लाह करम से कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह पर यकीन रखते हुए, लेकिन एक हमने देखे लोगों की साइकोलॉजी को, उस वक्त हमने पढ़े कंटिन्यू 1 साल सर्वे ऐसा करे कि इवन के वो लोगों ने हमको, जैसा जब हम सर्वे को जाते थे तो बोलते थे कि ये कैसा क्या कर ले रहे तुम। तो अब वो तो सर्वेंट्स लोगों को तो कोई माफ़ी है ही नहीं, अपन गवर्नमेंट के नौकर है तो अपने को तो उतना करना पड़ेगा, और देश पर आपत्ति थी तो वहाँ तो हम इनकार कर ही नहीं सकते। तो एक बात बतानी गई कि हमको उस वक्त में शक होता था, थोड़ी सर्दी होगी या ऐसा लगता था कोरोना हो गया, फिर यहाँ पर गले में भी उसी वक्त दुखता था। साइकोलॉजी पे साइकोलॉजी, ऐसे लोग कई इंतकाल हो गए कईयों के कि मुझे कोरोना हो गया, क्या एक्चुअल में वो नील था। तो ये है, और अफवाहों पर ध्यान मत दो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मुझे बहुत गुस्सा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है दुनिया की, जहाँ पर सिर्फ फेंका फाकी चलती है, और इनके प्रोफेसर जो है PhD होल्डर है बड़े बड़े, वायरल पोस्ट कर करके इधर उधर सोशल मीडिया के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और किसी भी यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, ट्विटर यूनिवर्सिटी, यहाँ से सब के सब जो है, इसको सच मानो मत कभी। और सच मानने का होगा तो पर ऑथेंटिकली या ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट देख के या पत्र देख के मानो, बाकी कुछ भी नहीं है। अपने को सब ऑल इज वेल है इंशाल्लाह। सब तुम जो है जून 2023 में अपने अपने स्कूलों पे रहेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, नए शिक्षण सेवक के 16,000 उठाएंगे भाई तुम लोग, जो 12वीं 9वीं 10वीं पे लग गए वो 18,000 उठाएंगे, और जो बीएड है, जो डीएड नहीं है 9वीं 10वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलता चलूँ कि भाई साइंस वाले है, तुमको अदर मीडियम के भी ऑप्शन आते हैं, जो BA इंग्लिश है, बीएड है, उनको अदर मीडियम के भी ऑप्शन आते हैं 9-10 पर। अगर चाहिए उर्दू मीडियम की वैकेंसी नहीं भी है तो तुमको स्कोर अच्छा करना पड़ता, बस 140-145 तक जाना पड़ता। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम तक शेयर कीजिए ताकि अपने बच्चों का फायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।